नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति काल सगुण काव्यधारा, जिसमें कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय। कि राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है, राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी स्तुति की जाती है एवं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश जी ने वृंदावन में किया था। कुछ विद्वान इसे ब्रह्म संप्रदाय या माधव संप्रदाय के अंतर्गत मानते हैं। इसमें कृष्ण का नहीं, राधा का स्थान प्रमुख है। यानी जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, इसका जो प्रवर्तन सबसे पहले 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश के द्वारा वृंदावन में इसकी स्थापना की गई। कुछ इसे ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत और माधव संप्रदाय में भी जोड़ते हैं, और इसमें कृष्ण का नहीं, राधा जी का स्थान प्रमुख है। कृष्ण आनुषांगिक रूप में वर्णित है, परंतु कृष्ण के भीतर सभी शक्तियों का समाहार है। कृष्ण ही रसिक किशोर के रूप में एकमात्र नित्य विहारी पुरुष हैं। राधा उनकी प्रकृति है, जो चित्त अचित विशिष्ट आह्लादिनी एवं निजी शक्ति रूपा है। जो शक्ति है, रूपा है, वो कौन है? राधा जी है। और कृष्ण क्या है? रसिक किशोर और एकमात्र नित्य विहारी के रूप में उनका वर्णन किया गया है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व हैं: कृष्ण, राधा, सहचरी और वृंदावन। जो विहार वहाँ करते हैं तो करते हैं कृष्ण, राधा और वहाँ के आसपास के स्थान, और वहाँ वृंदावन में राधा व कृष्ण नित्य विहारी हैं, जो जीवात्मा सखी भाव से उनके दर्शन में परम सुख प्राप्त करती हैं। इस संप्रदाय में नित्य मिलन व विरह दोनों का समाहार है। हित 84 हित हरिवंश इस संप्रदाय का हित 84 और जो हित हरिवंश के द्वारा लिखा गया है, इस संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। इस संप्रदाय में प्रेम के तत्सुखी भाव को सफलता पूर्वक स्थान दिया है। इसमें प्रेम को ही भक्ति व संप्रदाय का मूल आधार माना गया है। कर्मकांड विहीन संप्रदाय में मुक्ति की कोई कामना नहीं है। उपासना का जो आधार है वो रस है। राधा स्वयं आनंद रूप है, नित्य है, इसीलिए इसे रसिकोपासना कहा जाता है। कृष्ण का वृंदावन विहारी, मथुरावासी व द्वारिकावासी के रूप में वर्णन मिलता है। राधा की उपासना इस राधा वल्लभ संप्रदाय में की जाती है, और राधा की उपासना करने से ही व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। जो भगवान कृष्ण है वो क्या है? वृंदावन विहारी हैं, मथुरा के निवास करने वाले हैं, और द्वारिकावासी के रूप में कृष्ण का वर्णन किया गया है। कृष्ण का उपास्य नाम राधा वल्लभ है। इसमें गद्दी सेवा की व्यवस्था है, यानी एक जो कवि होगा या इसका प्रधान है, उस गद्दी किसी और को प्राप्त होगी, और फिर वो वहाँ पर उसकी पूजा करेंगे राधा जी की, राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। जो सर्वप्रथम राधा वल्लभ संप्रदाय के जो कवि हैं वो हित हरिवंश जी हैं। 1502 से 1552 ईस्वी इनका समय है। इनका विवाह जो हुआ था वो रुक्मिणी देवी से हुआ था। 1533 ईस्वी में ये वृंदावन आए, और गुरु रूप में राधा जी को इन्होंने स्वीकार किया है। अपनी गुरु के रूप में इन्होंने राधा को माना है, राधा को स्वीकार किया है। हरिराम व्यास जी ने उनकी मृत्यु पर बहुत व्याकुल करने वाले जो पद लिखा है, बड़ो अभाग्य अनन्य सभा को उठ गए ठाट सिंगारे, पद है उनका, हरिराम व्यास के द्वारा लिखा गया है। इनकी द्वारा ब्रजभाषा के प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली है। अपनी रचना की मधुरता के कारण यह कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। कौन? हित हरिवंश। हित 84 पर प्रेमदास एवं लोकनाथ ने कवि हैं, इन्होंने टीका लिखी है। वृंदावन में उनकी स्तुति व वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली
व चतुर्भुज दास की रचना है हितजू को मंगल लिखा गया है। हित परमानंद जी वह ब्रज जीवन दास ब्रज होगा ब्रज जीवन दास ने उनकी जन्म बधाइयाँ लिखी हैं। इनकी ब्रजभाषा बहुत समृद्ध और प्रांजल है। इन्होंने ब्रज और संस्कृत में रचनाएं की हैं। हित हरिवंश की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? हित 84, स्फुटपद, राधा सुधानिधि, यमुनाष्टक। तो इसमें यमुनाष्टक जो रचना है इससे प्रश्न आते हैं कि ये रचना किसकी है। इस रचना को विट्ठल दास जी के लिखे गए गद्य पत्र के रूप में ये रचना उपलब्ध है। विट्ठल दास जी ने जो गद्य पत्र लिखे हैं उसमें यह रचना मिलती है। अगले कवि हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के हरिराम व्यास। यह ओरछा नृप मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी के अवतार के रूप में जाना जाता है और हरिराम व्यास की रचनाएं हैं विकास की बाणी, रास पंचाध्यायी, रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति। तो ये सभी रचनाएं हरिराम व्यास जी की हैं, जिसमें रास पंचाध्यायी, नवरत्न माला, नवरत्न से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है, यानी जो अष्टछाप के कवि हैं चतुर्भुज दास उससे भिन्न है। ये अष्टछाप के कवि नहीं थे। मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्हें एक ही व्यक्ति माना है। वो कहते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय के और अष्टछाप के जो चतुर्भुज दास हैं वो एक ही हैं। इस भ्रम का निवारण दीनदयाल गुप्त ने किया था कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये उससे अलग हैं चतुर्भुज दास। इनकी रचनाएं हैं द्वादश यस, भक्ति प्रताप यस, हितजू को मंगल, फुटकर पद, मंगल सार यस। तो ये सभी रचनाएं हैं चतुर्भुज दास की हैं और ये अष्टछाप के कवि नहीं है। ध्रुवदास हैं। ध्रुवदास हित हरिवंश के शिष्य थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का सबसे व्यापक वर्णन किया है। जटिल व दुर्बोध तत्वों को समझने के लिए इन्होंने वचनिका गद्य वार्ता का प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में 37 ग्रंथ बताए हैं इनके। विश्वबंधु विनोद में 42 ग्रंथों के अलावा वाणी नामक स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। 42 ग्रंथ बताए जाते हैं और शुक्ल जी ने 37 बताए हैं और विश्वबंधु ने 42। तो इनकी रचनाएं हैं भक्त नामावली, सिद्धांत विचार। इनकी जो रचनाएं हैं सब में लीला और विचार इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए भक्त नामावली, सिद्धांत विचार, 42 लीला, रस विहार लीला, जीव दशा लीला, वेदक ज्ञान लीला, सभा मंडल, रंग हुलास लीला, मन शिक्षा लीला, रस मुक्तावली लीला, वृंदावन सत लीला, आनंद दशा लीला, विनोद लीला। तो इस तरह से जो सभी ग्रंथ हैं वो सभी 42 ग्रंथ हैं, उनके नाम सभी यहाँ पर नहीं है। तो ये सभी रचनाएं ध्रुवदास की रचना है और सभी रचना के आगे जैसे नेह मंजरी लीला, भजनाष्टक, सुख मंजरी, रति मंजरी, सभी में लीला शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये सभी रचनाएं ध्रुवदास की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के नेही नागरीदास। नेही नागरीदास की जो रचनाएं हैं वो है सिद्धांत दोहावली, पदावली और रस पदावली। ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अगले कवि हैं दामोदर दास जी सेवक। दामोदर दास सेवक जी राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं और इनकी रचना है सेवक वाणी। कृष्ण भक्ति से संबंधित विभिन्न संप्रदायों में मुख्य भेद क्या है? माधवाचार्य ने अपने द्वैतवाद में कृष्ण को विष्णु का मूल अवतार माना है। जो भगवान कृष्ण हैं इनको विष्णु भगवान का मूल अवतार माना है, किंतु उन्होंने राधा को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने राधा जी को स्वीकार नहीं किया है। निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्क ने अपने द्वैताद्वैत में राधा व कृष्ण को आत्मा व परमात्मा के रूप में स्वीकार किया है,
जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण की भक्ति में कांता भाव से करने पर बल दिया है। गोस्वामी हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नाम ही है उसका राधा वल्लभ संप्रदाय, तो उसमें राधा जी को अधिक महत्व दिया गया है, कृष्ण को नहीं। हरिदास का जो सखी संप्रदाय है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का संबंध लोक कल्याण से नहीं है, वे केवल लोक रंजन व श्रृंगार के लिए अवतार लेते हैं। उसमें भगवान जो विष्णु के अवतार हैं, राम हुए पहले, कृष्ण हुए, राम फिर कृष्ण, तो इस तरह के जो अवतार लिए हैं भगवान ने, वह लोक कल्याण से संबंधित नहीं है, वो केवल लोक रंजन के लिए हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि राधा वल्लभ संप्रदाय से आपको तथ्य समझ में आए होंगे। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।